नमस्कार। आत्मज्ञान के जिज्ञासु सर्व भाई बहनों का इस जीवन मुक्ति चैनल पर स्वागत है। जीवन मुक्ति का मार्ग भगवत गीता दिखाती है। भगवत गीता किस चीज का उपदेश करती है? क्योंकि भगवत गीता में कर्मयोग का वर्णन भी है, भक्ति योग की बात भी है और ज्ञान मार्ग की बात भी है। तो वास्तव में भगवान किस उद्देश्य से हमें भगवत गीता कह रहे थे? वास्तव में कौन सी बात है जो हमें ग्रहण करने की है जीवन मुक्ति के लिए? तो सही में कहा जाए तो भगवत गीता में वैसे 18 अध्याय है, मगर वास्तविक भगवत गीता तीसरे अध्याय कर्मयोग से शुरू होती है। जो पहला अध्याय है वो तो दो विशाल सैन्यों का वर्णन ही है, उसमें कुछ ज्ञान की बातें नहीं हैं। और दूसरा अध्याय है जो भगवान ने कहा है वो प्रस्तावना के रूप में है, क्योंकि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को प्रश्न पूछा था कि मेरा कल्याण किस में है, आप मेरे कल्याण का मार्ग दिखाइए। तो भगवान को उसको अपने कल्याण का मार्ग दिखाना था। तो दूसरा अध्याय जो है वो प्रस्तावना दी है, बाद में तीसरे अध्याय से 17 श्लोक तक एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि 18वां अध्याय भी उपसंहार ही है, उसमें भी कुछ नया नहीं कहा है भगवान ने। तो दूसरे अध्याय में भगवान सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा की बातें करते हैं। और तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा ही है कि इस जगत में, पूरे जगत में दो ही निष्ठा है, एक ज्ञान निष्ठा यानी कि योग निष्ठा, ज्ञान निष्ठा यानी कि सांख्य निष्ठा, और दूसरी योग निष्ठा यानी कि कर्म निष्ठा। ये दो से तीसरी कोई निष्ठा नहीं है। तो तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में यही भगवान ने कह दिया है। तो भगवान प्रस्तावना भी दो ही चीज़ों की रखते हैं दूसरे अध्याय में, सांख्य योग की और कर्म योग की। भगवान ने दूसरे अध्याय के 43 श्लोक तक सांख्य निष्ठा के बारे में बात करी है, बाद में अध्याय के अंत तक कर्मयोग के बारे में बात करी है। तो हमें, और एक दूसरी बात बताऊं आपको कि दूसरे अध्याय में भक्ति की कोई भी बात नहीं है, भक्ति शब्द भी नहीं है। हाँ, भगवान ने पूरा 12वां अध्याय भक्ति के लिए दिया है। उसमें उन्होंने अपने भक्त के कौन से लक्षण होने चाहिए कि जो भक्त उनको बहुत प्रिय है, ऐसा कहा है। मगर दूसरे अध्याय में भक्ति की बात नहीं है। तो भक्ति क्या चीज है? भक्ति सांख्य योग और कर्म योग को जोड़ने वाली कड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान के बिना भक्ति अंध है और ज्ञान भक्ति के बिना पंगु है, लेम है। मतलब कि ज्ञान और भक्ति दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। मगर जब मैं भक्ति की बात करता हूँ तब भक्ति की मेनिया नहीं बोल रहा हूँ, अंध भक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, वो पराभक्ति की बात कर रहा हूँ कि जिसमें एक परमात्मा के सिवा उसके लिए कोई रहे ही नहीं, उसको सर्वत्र सर्व में परमात्मा ही दिखे अपने, ऐसे पराभक्त की बात है। तो ये सांख्य निष्ठा हुई पहले, और दूसरी योग निष्ठा। अब भगवान ने भगवत गीता की वास्तविक शुरुआत तीसरे कर्मयोग से की है। और कर्मयोग के जो पहला ही श्लोक है उसमें ही अर्जुन ने बोल दिया है कि हे केशव, आप ज्ञान को कर्म से बढ़कर मानते हो, सुपीरियर मानते हो,
तो मुझे ये युद्ध जैसे घोर कर्म में क्यों जोड़ रहे हो? मतलब कि एक बात तो सीधी हो गई कि ज्ञान कर्म से बढ़कर है। अर्जुन का इनडायरेक्ट वे में कहने का यही मतलब था कि अगर आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हो तो मुझे सीधे सीधा ज्ञान मार्ग का उपदेश करने के बजाय आप कर्म योग का उपदेश पहले क्यों कर रहे हो? भगवान ने दूसरे जो प्रस्तावना अध्याय है, सांख्य योग बोलते हैं उसको, प्रस्तावना है, उसमें भी प्रस्तावना के रूप में भी पहले सांख्य योग की चर्चा की है और बाद में ही कर्मयोग की चिंता की है। हाँ, ये अलग बात है कि उन्होंने जब एक्सप्लेनेशन शुरू किया तो कर्मयोग से किया था, क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर लोग कर्मयोग में मानते हैं और कर्मयोग भी मुक्ति का सीधे सीधा डायरेक्ट साधन नहीं है। अगर कर्मयोग भक्ति का सीधे सीधा साधन होता, डायरेक्ट साधन होता, तो भगवान 5वां कर्म संन्यास मतलब कि कर्म छोड़ने की अध्याय नहीं कहते। मतलब कि एक बात है कि 2 ही मार्ग है, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग। ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग से सुपीरियर है। और तीसरी बात, कर्म मार्ग से मुक्ति नहीं है, कर्मयोग से, क्योंकि कर्मयोग से मुक्ति होती तो भगवान कर्म संन्यास योग कहते ही नहीं। उन्होंने कर्म त्याग करने का कहा है, कर्म का संन्यास करने को कहा है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमें अगर ज्ञान मार्ग पर चलना है तो पहले कर्मयोग से आगे बढ़ना पड़ेगा। कर्मयोग की, भगवान ने कर्मयोग की शुरुआत क्यों हुई? क्योंकि ज़्यादातर लोग कर्मयोग में मानते हैं। और दूसरा, ज्ञान को हृदय में और बुद्धि में स्थिर करने के लिए चित्त शुद्ध होना चाहिए, मगर वो चित्त शुद्ध करने के लिए कर्मयोग जरूरी है। तो भगवान ने इसलिए कर्म योग से शुरू किया है। और चित्त शुद्धि के साधन के बारे में हम बाद में बात करते ही हैं। तो भगवान ने आत्मज्ञान का उपदेश दिया है भगवद गीता में। वास्तव में देखा जाए तो भगवान भगवद गीता न कर्मयोग के बारे में है न भक्ति योग के बारे में है, वो सिर्फ ज्ञान मार्ग के बारे में है। क्योंकि भगवान ने गीता में बहुत टाइम कहा है कि वो मेरे रूप को जान के, मेरे स्वरूप को जान के मेरे में मर्ज हो जाता है, मेरे साथ एक रूप हो जाता है। तो 2 चीज़ तभी एक रूप हो सकती है कि जब वो एक समान हो, एक रूप हो, दोनों के स्वभाव गुण वगैरह एक हो, तो ही वो एक दूसरे में मिल सकती है। तो भगवान ने वास्तव में ज्ञान मार्ग का उपदेश दिया है। कर्मयोग और भक्ति योग सहायकारी साधन है जीवन मुक्ति में। और सांख्य योग में पहला ही श्लोक कौन सा है? नास तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। मतलब कि असत का कोई भाव नहीं, भाव का मतलब अस्तित्व नहीं है। जो चीज़ है ही नहीं वो कभी अस्तित्व में आ नहीं सकती। और नाभावो विद्यते सत, और जो सत्य वाली वस्तु है, जो अस्तित्व वाली वस्तु है, उसका कभी भी अभाव नहीं है। ये आज का मॉडर्न साइंस कहता है। मॉडर्न साइंस कहता है कि एनर्जी एंड मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। वो जितनी है उतनी ही रहेगी, वो ज़्यादा उत्पन्न भी नहीं होगी, उसका कभी भी सदंतर अभाव भी नहीं होगा। तो मेरे भाइयों बहनों, अगर आपको कोई कहे कि मैं भगवद गीता का सार कहूँगा, भगवद गीता कहूँगा, और आपको सत असत का विवेक नहीं होगा, तो आप भगवद गीता नहीं समझे हैं। आप भगवद गीता नहीं समझे हैं। 2 चीज़ हमेशा याद रखो। भगवान ने सांख्य योग की चर्चा की शुरुआत का पहला ही श्लोक एक लिया है,
ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, कोई वजह होगी। और दूसरी बात ये भी सुन लो कि भगवत गीता अगर समझना है, पढ़ना है, डीप में गहराई से समझना है, तो भगवत गीता क्रमानुसार ग्रंथ है, सीक्वेंशियल ग्रंथ है। आप पहले 5वां अध्याय पढ़ो, बाद में दूसरा पढ़ो, या तो पहले 11वां सुन लो और बाद में 9वां सुनो, ये नहीं चलेगा। आपको भगवान ने जो क्रम दिए हैं अध्यायों के कि भाई सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो हमें सत और असत का विवेक होना चाहिए कि सत क्या है, असत क्या है। मगर वो सत और असत को बुद्धि में स्थिर करने के लिए बुद्धि मतलब कि चित्त शुद्ध होना चाहिए। तो वो बातें हम अब करेंगे कि चित्त की शुद्धि के लिए हम क्या करें और सत असत क्या है। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक मेरा नमस्कार।